बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की शीशन में कोटि प्रणाम गुरु जी। बंदीश्वर कबीर परमात्मा परम ब्रह्म की शरण में कोटि प्रणाम कबीर परमात्मा। आज मैं कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में बोलने जा रही हूँ जो जगत के लोग अक्सर क्वेश्चन करते रहते हैं। जगतात्मा के जो सवाल उठते रहते हैं मन में, उसका जवाब देने जा रही हूँ मालिक की दया से। अक्सर जगत में कहते हुए सुनते हैं कि मरना तो सबको है, भगवान के शरण में आने से भी तो मौत के घर उतर जाएंगे और ना आने से भी मौत के घर उतर जाएंगे। क्यों ना हम लोग एंजॉय करके जी के मरे। कुछ इस टाइप की कहते हुए सुनती हूँ मैं, क्यों ना एंजॉय करके मरे। मरना तो सभी के है, भगवान के शरण में आने वाले भी मरते हैं, भगवान के शरण में ना आने वाले भी मरते हैं, तो क्यों ना एंजॉय करके मरे। तो सबसे पहले मैं ये इस सवाल का जवाब कुछ आगे से बोलना चाहूँगी। थोड़ा जन्म और मृत्यु का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के साथ में बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो जन्म क्या है, कैसे जन्मते हैं। अक्सर लोगों में ये है, ऐसे बोलते हैं कि मेल और फीमेल से मनुष्य की जन्म होते हैं, जीव की जन्म होते हैं, लेकिन ये वास्तव सत्य नहीं है, सबसे बड़ा सत्य नहीं है। जन्म मैंने पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की असीम कृपा से, कबीर परमात्मा की असीम कृपा से जो मैंने दिव्य दृष्टि पाई है, जो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सेशन में आने से पहले मेरे दिव्य दृष्टि थे, 50% थे तब मेरे दिव्य दृष्टि, और जब पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सेशन के आने के बाद मेरे दिव्य दृष्टि 100% हो गए। क्योंकि 100% इसलिए बोली हूँ क्योंकि जम लोग भी दिख जाते हैं, काल लोग भी दिख जाते हैं, तब तसला नरक भी दिख जाते हैं, सतलोग भी दिख जाते हैं, तो इसलिए मैं, और हमारे धरती जैसा जो दूसरे धरती है वो भी दिख जाती हूँ, तो इसलिए मैंने 100% डिवोटिस्टी बोले हैं। तो मालिक की दया से मैंने जो डिवोटिस्टी से देखे हैं वो बोलने जा रही हूँ। जब एक मनुष्य को धरती में जन्म लेने हैं तो किस तरह से होते हैं, जिसको जन्म कहते हैं। जीव जो जन्मते हैं, कैसे जन्मते हैं जीव और मनुष्य, मैं वही बताने जा रही हूँ। सबसे पहले काल भगवान क्या करते हैं। काल भगवान है काल ब्रह्म शैतान, जिसको ज्योति निरंजन भी बोले जाते हैं, जिसने गीता कुरान बाइबल का ज्ञान दिया है, जिसने जो 21 ब्रह्मांड के मालिक है, जिसका नाम ब्रह्म है, जिसका मंत्र ओम है, उसके बारे में उसके बारे में बोलने जा रहे हैं। वो काल ब्रह्म शैतान ज्योति निरंजन ब्रह्म क्या करते हैं, इस तरह से दिखते हैं, घूमते हैं बिल्कुल इस तरह से मैंने जो 5 आंगुलें दिखाए हैं ना, इस तरह से कांटेदार जैसा ऐसा राउंड करके एक बाण फेंकते हैं। ज्योति निरंजन ये घूमते हैं, ये घूमते हैं, घूम 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 के आसमान से उड़ जाते हैं, उड़ते हैं। वो बाण है एक, ऐसा 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 करके राउंड 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 घूम 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 के क्या करते हैं, अमर आत्मा के शरण में गिर जाते हैं। ओबान गिरने के बाद अमर आत्मा का जो पैर होते हैं ना,
पैर से स्पाइरल बाइंडिंग जैसा बांध के अमर आत्मा को बांध देते हैं। वो बाण अगर अमर आत्मा को लग जाए तो ये अमर आत्मा है। फॉर एग्जाम्पल ये सर है, ये पैर है, मैं ये समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो जो ये बाण होते हैं ऐसा 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 राउंड 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 घूम घूम कर ठास के सरन में गिर जाते हैं, तो उसको स्पाइरल पैर से बांधते हैं। अमर आत्मा के पैर से शुरू होते हैं बंधन, ये बांध लग के पैर से शुरू होते हैं, ऐसा करके ऐसे घूम 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 के 1 सेकंड में अमर आत्मा को सर तक, पैर से लेके सर तक बांध लेते हैं। वो स्पाइरल बांध के वो घूमते हैं, राउंड 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 घूमते हैं। घूम 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 के क्या करते हैं, जितने भी धरती में फलदार पेड़ हैं, किसी फल में वो राउंड राउंड घूम 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 के आके अमर आत्मा को जो बांध लिया, वो बांध के अमर आत्मा के साथ वो बांध फल में प्रवेश करवा देते हैं काल ब्रह्म शैतान। तो फल में प्रवेश कर जाते हैं। आप लोगों को अक्सर सुनाई देते होंगे, जो शास्त्रज्ञ हैं उन लोगों को पता है कि मनुष्य अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न सभी को पता है, अन्न से मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तो और जीव भी अन्न से ही उत्पन्न हो जाते हैं, जीव और मनुष्य। तो ऐसा करके क्या, किसी फलदार फल के अंदर वो प्रवेश करवा देते हैं, किसी फल। तो जब वो मनुष्य वो फल खा लेते हैं, तो मनुष्य वो फल खाने के बाद क्या होते हैं, वो आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। तो घूम 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 के आके फल में घुसा देते हैं, और वो फल भक्षण करने के बाद वो अमर आत्मा, बंदी अमर आत्मा, उस मनुष्य मेल फीमेल के साथ मिलके जो शरीर पिंजरा क्रिएट करते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मिल, मतलब ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को कहते हैं ना, जो कमल के पुष्प में बैठा रहता है, वो ब्रह्मा जी, वो सृष्टि रचता है। तो वो ब्रह्मा जी रजोगुण डाल के मेल और फीमेल के शरीर के अंदर, इस शरीर पिंजरे के अंदर रजोगुण इंजेक्शन करके क्या करते हैं, वो पिंजरा अमर आत्मा को बांध के रखने के लिए माँ के फीमेल के गर्भ में पिंजरा क्रिएट करवाते हैं। पिंजरा, ये शरीर पिंजरा क्रिएट करवाते हैं रजोगुण डाल के ब्रह्मा जी। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से 3 एनर्जी वेयर आते हैं, 3 एनर्जी वेयर। और वो एनर्जी वेयर क्या है, ब्रह्मा जी से जो ऐसा वेयर है ना, जैसा हमारा बिजली का तार है जैसा, लेकिन वो बिजली का तार नहीं है, वो एनर्जी वेयर बोलती हूँ मैं। शक्ति का पाइप होते हैं। वो शक्ति का पाइप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से रजोगुण तमोगुण सत्वगुण इस पाइप से आके इस शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, घुसाते रहते हैं। और घुसा के वो ब्रह्मा जी के ओर से जो आते हैं एनर्जी वेयर, जो पाइप है, जो रजोगुण आने वाला पाइप है, तो रस्सी है, एनर्जी रस्सी नहीं है, पाइप जैसे है। तो उसमें क्या करते हैं ब्रह्मा जी, मनुष्य के शरीर पिंजरे में रजोगुण घुसा देते हैं। तो वो घुसा के मेल और फीमेल के द्वारा क्या करते हैं, एक पिंजरा शरीर क्रिएट करवाते हैं। तो क्रिएट करवाने के बाद
उसमें क्या करते हैं, उन मेल फीमेल में से जो ये फल खा लेंगे, जो जिसमें काल ब्रह्म शैतान मनुष्य जन्म दिलवाना चाहा हो, जिस अमर आत्मा को जिसके शरीर में डालना चाहा हो, वो अगर वो फल उसको खाने के बाद क्या होते हैं, अमर आत्मा उस मनुष्य के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। खाने के बाद तो गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं फल के माध्यम से। जितने भी शास्त्रज्ञ है उन लोगों को पता है, क्योंकि मनुष्य अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न मतलब फल से, फल ही अन्न है। मनुष्य का जो आहार है वो मालिक ने निर्धारण कर रखे हैं। मनुष्य का आहार फल है, मांस मछली नहीं है, वो तो जीव जानवर की है मांस मछली। मनुष्य का आहार फल ही है। तो फल के द्वारा, अन्न के द्वारा मनुष्य जन्म होते हैं। तो मेल और फीमेल के द्वारा जो शरीर पिंजरा क्रिएट होते हैं शरीर के अंदर, उस पिंजरे में फल के माध्यम से, आहार के माध्यम से वो क्या करते हैं, वो अमर आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं आत्मा। तो जो मेल और फीमेल मिलके जो पिंजरा क्रिएट होते हैं ना, उस पिंजरे में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश कर नहीं जाते, करवा देते हैं एक्चुअली। तो इस तरह से मनुष्य के जन्म होते हैं। कोई कहते हैं मेल और फीमेल से मनुष्य के जन्म होते हैं ना। एक मनुष्य को जन्म देने का किसी मनुष्य शरीर पुतले का औकात नहीं है जो बच्चा पैदा कर सके, औकात नहीं है। ब्रह्मा जी शरीर के अंदर रजोगुण इंजेक्शन करते हैं, पाइप के द्वारा निखर आते हैं। जैसे पहाड़ी के ऊपर से अगर पानी नीचे गिरते हैं, जिस तरह से लगातार गिरते रहते हैं, नीचे आते रहते हैं, ठीक इसी तरह ब्रह्मा जी से रजोगुण हर पल इस शरीर में घुसते रहते हैं, प्रवेश करते रहते हैं, प्रवेश करवाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म दिलवाना है। मनुष्य जन्म दिलवाना है। तो ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता है, सृष्टिकर्ता भी बोला जाता है ब्रह्मा जी को। यह मनुष्य जन्म ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य की जन्म हो जाते हैं। तो बाकी को तो सभी को पता है कैसे मनुष्य जन्म होते हैं, लेकिन आत्मा कैसे प्रवेश करते हैं, मैंने ये सपनों में नहीं, दिन में ही खुली आँख में देखी है। मालिक की दया से, गुरु जी की दया से मैंने देखी है। और इस तरह से मनुष्य के जन्म होते हैं, जीव की जन्म होते हैं। और अमर आत्मा अगर बंदी ना होता, उस बांध से स्पाइरल बाइंडिंग की तरह बंधा हुआ ना होता, तो किसी मनुष्य शरीर पिंजरे में या 84 लाख जीव जंतु जानवर पेड़ पौधों के शरीर पिंजरे में कभी नहीं जाते। एक बार ये स्पाइरल बाइंडिंग खुला हो जाए अमर आत्मा का, एक पल भी धरती में ठहरेंगे नहीं, उस शरीर पिंजरे में रहेंगे नहीं, सीधा अपना घर अमरलोक सतलोक, जहाँ अमर आत्मा का अपना घर है, अपना परिवार है, तो उस शाश्वत धाम सतलोक अमर धाम में तुरंत चला जाते हैं। एक पल भी ठहरता नहीं जब ये बंडी खुल जाते हैं। और जो अमर आत्मा का जो ये बंडी है, बंधन है, उसको खुला करने को का नाम है मोक्ष है। जब अमर आत्मा का बंडी खुल जाते हैं उसी को मोक्ष कहते हैं। मनुष्य जन्म की एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ मोक्ष है, मोक्ष प्राप्ति। इसलिए मनुष्य जन्म परमात्मा ने काल ब्रह्म शैतान से चालाकी से दिलवाए हैं। नहीं तो काल ब्रह्म शैतान एक बार भी किसी अमर आत्मा को मनुष्य जन्म नहीं देता, सो जीव 84 में ही फंसा के रख देता,
बंदी करके 84 लाख पिंजरा में कैद करके रख देता अमर आत्मा को, तो एक बार भी नहीं देता। तो कबीर परमात्मा ने भी चालाकी से वो अमर आत्मा को एक बार मनुष्य जन्म दिलवाते हैं चालाकी से, तो हम लोगों की भलाई के लिए मालिक ने। तो इसलिए एक बार मनुष्य जन्म होते हैं, भाग्य से मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलते, तो इसलिए एक बार जब मनुष्य जन्म देते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में बंदी मुक्ति का मार्ग है, सिर्फ मनुष्य शरीर में बंदी मुक्ति का रास्ता होते हैं, तो इसलिए मालिक ने काल ब्रह्म शैतान को मजबूर कर दिया ताकि एक बार मनुष्य जन्म दे बंदी अमर आत्मा को। तो मजबूरन दे रहे हैं। तो मजबूर कैसे किया? क्यों किया? लाख लाख मनुष्य भक्षण करने का उसका टेंडेंसी है, श्राप लगा हुआ है काल ब्रह्म को, तो इसलिए वो मनुष्य खा के वो लाख लाख मनुष्य खा जाते हैं, तो इसलिए मनुष्य जन्म मजबूरी से देते हैं वो। एक बच्चा जन्म हो गया मतलब काल का भोजन तैयार हो गया, तो काल का भोजन तैयार हो गया।